हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसी यीशु में आप सबकी सलामती हो मेरे अजीज़ों। मैं पास्टर इमरान मुल्क माल्टा से आज फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ, खुदा का एक नया वादा लेकर। मेरे अजीज़ों, आज 9 फरवरी और 2021 है, और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम वादों की सीरीज़ को लेके चल रहे हैं और हर रोज़ खुदा के कलाम में से एक नया वादा हम सीखते हैं। आज का जो हवाला है वो नोट कर लीजिए। ज़करिया 13वां बाब उसकी 19वीं आयत है। खुदा के जिंदा कलाम मुकद्दस में यूँ लिखा है, मैं इस तहाई को आग में डालकर चांदी की तरह साफ करूंगा और सोने की तरह ताऊंगा। वो मुझसे दुआ करेंगे और मैं उनकी सुनूंगा। मैं कहूंगा ये मेरे लोग हैं, और वो कहेंगे खुदावंद ही हमारा खुदा है। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और दूसरों के लाइक करें और दूसरों से शेयर भी करें, ताकि इसके वसीला से लोग जो है वो बरकत पाएं। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का ये बहुत बड़ा फजल है, और खुदा ये चाहता है कि हमको तब्दील करके कीमती धात बना दे। यानी वो चाहता है कि बनी नौ इंसान की जो वैल्यू है, वो जो उसकी जो कदर व कीमत है, उसको बढ़ाना चाहता है। उसके लिए ज़रूरी है कि हमें आग की भट्टी के अमल में से होकर गुजरना पड़ेगा। आप अपने आप से सवाल कर सकते हैं, क्या हम इसी अमल से शुरू करना चाहते हैं, या हम चाहते हैं कि हमें हमारी हालत पर छोड़ दिया जाए, ताकि मैदान के नकारा पत्थरों की तरह आसाइश और आराम से पड़े रहें। यह तो नकारा और जलील हिस्सा चुनने के मुताबिक होगा, यानी असौ की तरह दाल लेकर अहद का हिस्सा छोड़ देना। ये बड़ा ही घाटे का सौदा है मेरे अजीज़ों। जो सौ ने किया, उसने अपने पिलोठे की बरकत को नाचीज़ जाना और उसने दाल की खातर उसे छोड़ दिया। नहीं मेरे अजीज़ों, खुदावंद जो है वो हमें भट्टी में डालना चाहता है ताकि हम उसकी हजूरी से निकाले ना जाएं, बल्कि वो चाहता है कि हम उसमें और ज़्यादा बढ़ें, और ज़्यादा गहरे तौर पर और ज़्यादा मजबूत होते जाएं ईमान में, कलाम में। आग तबाह नहीं बल्कि साफ करती और खालिस बनाती है मेरे अजीज़ों। हमारे लिए आग में से गुजरना ज़रूर है, हमें उसमें छोड़ नहीं दिया जाता। खुदावंद अपने लोगों की चांदी की तरह कदर करता है, इसलिए कोशिश करता है कि वो मैल और खोट से पाक हो। धनाई इसी में है कि हम साफ करने के अमल से कतराएं नहीं, बल्कि इसका खैर मुकद्दम करें। हमारी दुआ ये हो कि हमारा खोट और मिलावट दूर की जाए, ये नहीं कि हमें खुटाली से निकाल लिया जाए। आप यूं दुआ कर सकते हैं, ऐ खुदावंद तू हमें ज़रूर आजमा। हम शोले की शिद्दत में पिघलने को तैयार हैं, क्योंकि तरीका यही है और तेरा तरीका सबसे अच्छा है। आजमाइश में हमें संभाल और हमारे पाक साफ के किए जाने के अमल को पूरा कर। हम हमेशा हमेशा के लिए तेरे आगे होंगे। प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीज़ों, बड़ा ही खूबसूरत वादा है। खुदा अपने लोगों को उस लेवल पे, उस स्टैंडर्ड पे देखना चाहता है जब उनके अंदर किसी किस्म की कोई मैल ना रहे, किसी किस्म का कोई खोट ना रहे, क्योंकि यीशु मसीह जल्द आने वाला है और वो चाहता है कि उसकी जो कलीसिया है, उसकी जो दुल्हन है, वो हर तरह के दाग और धब्बों से और जुर्रियों से पाक होनी चाहिए। उसके अंदर किसी किस्म का मैल, किसी किस्म की मिलावट ना हो। इसलिए वो हमें भट्टी में से गुजारता है ताकि हमारा ईमान और मजबूत हो। आज अगर आप दुख, परेशानियों और आजमाइशों में से गुजरते हैं, तो मेरे अजीज़ों, खुदावंद आपके साथ है। इस बात के लिए फ़िक्र ना करें। कई दफ़ा ऐसा होता है खुदा हमें दुखों में से गुजार कर, कई दफ़ा ऐसा होता है खुदा हमें तकलीफ़ों में से गुजार कर एक नए लेवल पे लेके जाना चाहता है। अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपको एक नए लेवल पे ले जाए, तो आजमाइशों से घबराएं नहीं। खुदावंद हमेशा आपके साथ है, वो कभी आपको अकेला नहीं छोड़ता। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें से तमाम मसीहियों को गुजरना है, ताकि उनका ईमान खालिस हो, ताकि वो जब सोने को भट्टी में से गुजारा जाता है तो वो कुंदन हो जाता है। और आप जानते हैं कि कुंदन एक नहायत कीमती जो है वो उसकी स्टेट है, सोने की हालत है, जो कि बहुत ज़्यादा कीमत रखती है। इसी तरह खुदा भी जब आपको भट्टी में से गुजारता है तो आपकी कीमत बढ़ जाती है, आपकी कदर बढ़ जाती है। यूँ समझ लें, जब बर्तन कच्चे होते हैं
मट्टी से बने होते हैं तो उनकी वैल्यू इतनी नहीं होती, लेकिन जैसे ही उनको पकाया जाता है, भट्टी में से निकाला जाता है, तो वो पक जाते हैं, वो मजबूत हो जाते हैं, वो बड़े स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और उनकी वैल्यू, उनकी कद्र कीमत बढ़ जाती है। इसी तरह खुदा चाहता है कि आपको भी वो भट्टी में से गुजारे ताकि आपको पाक और साफ़ करे, ताकि आपको और ज़्यादा ईमान में मजबूत करे और आप रूहानी लेवल जो हैं वो आपके बढ़ते चले जाएं, खुदा में आप और ज़्यादा मजबूत होते चले जाएं। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आपके घरानों को बरकत दे, इस कलाम के वसीला से उसका फजल हमेशा आपकी ज़िंदगी के ऊपर इसी तरह कायम रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।